एक जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी गुलाबो चिड़िया के साथ रहा करता था। टुन्नू चिड़ा अपने खेतों में धान की फसल लगाया होता है और टुन्नू चिड़ा अपने खेतों का बहुत ज्यादा देखभाल करता है। तभी एक दिन टुनटुनी, इस बार हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ जी, आखिर अच्छा क्यों नहीं होगा? आपने इतना मेहनत जो किया है। हाँ टुनटुनी, मैं उस जमींदार रंगा का कर चुका दूंगा। धान बेचकर आखिर में हमें पिछले 2 सालों से धमकी जो दे रहा है जंगल से निकालने का। इस तरह से वे दोनों पति पत्नी बातें करके घर जाते हैं। इसी तरह से उनका दिन गुजर रहा था। तभी अचानक जंगल में जोरों से बारिश होने लगता है, जिससे टुन्नू चिड़ा की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जब अगले दिन दोनों पति पत्नी खेतों पे जाते हैं, तभी टुन्नू चिड़ा टुनटुनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। टुनटुनी, मेरी मेहनत पे पूरी तरह से पानी फिर गया। इस तरह से टुन्नू चिड़ा फूट फूट कर रोता है। तभी वह रात में सुसाइड करता है। तभी टुनटुनी, क्या जी, आपने हमारी इतनी छोटी सी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा? अगर आप नहीं रहेंगे तो हम दोनों का क्या होगा जी? फिर टुनटुनी, मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है कि जमींदार रंगा अपना कर्ज बार बार मांग रहा है। अगर मैं इस बार उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वे हमारा घर और जमीन ले लेगा। टुनटुनी, तो क्या आपके मरने के बाद वह हमसे अपना कर्जा नहीं लेगा जी? देखें, हम दोबारा खेती करेंगे जी। वे क्या है ना जी, हमारी एक दोस्त है, वह इस बार तरबूज की खेती की है। एक दिन वह मुझसे मिली थी। वह बता रही थी और उसने कहा कि तुम मेरे घर पर आना, अगर तुम्हें तरबूज की बीज लेना है तो। मैं कल जाऊंगी जी उसके घर से तरबूज का बीज लेने। सच में टुनटुनी, तुमने मेरी टेंशन सच में दूर कर दी। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बच्ची और तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस तरह से दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त रानो के पास जाती है। तभी रानो, अरे टुनटुनी, क्या बात है? तुम आज मेरे घर पर कैसे और इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? रानो, क्या बताऊं, इस बार बारिश होने की वजह से गुलाबों के बापू का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और तुझे तो पता ही है कि रंगा जमींदार कितने गुस्से वाला है। वह धमकी दे रखा है, अगर 3 महीने में उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वह हमारा घर और खेत छीन लेगा हमसे। अच्छा टुनटुनी, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ। टुनटुनी, तुम ये तरबूज का बीज लो, जाओ और अपने खेतों में लगा देना। कुछ ही महीने में तरबूज की खेती हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी रानो, हमेशा। अब ठीक है रानो, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ बीज लेकर जाती है और अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ जाती है और इसे अपने खेतों में लगा देती है। कुछ ही महीनों में उसके खेतों का तरबूज हो जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों खेतों पे जाते हैं। तभी टुन्नू चिड़ा, टुनटुनी, हमारे खेतों का तरबूज सच में काफी अच्छा हुआ है। टुनटुनी, मैं इन तरबूजों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। टुनटुनी, इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वह तरबूज तोड़ता है और बाजार में ले जाकर बेचता है और ढेर सारे पैसे कमा लेता है। फिर टुन्नू चिड़ा जमींदार के पास जाता है।
जमींदार साहब, ये ले अपने पैसे। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से आता है और अपनी पत्नी और बेटी के लिए कपड़े खरीद कर ले जाता है। तभी गुलाबो, पापा ये कपड़े हमारे हैं, सच में ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं पापा। इस तरह से वह अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी।